तो जब आज मैं जहाँ हूँ, वहाँ से जब मैं 2 साल पहले खुद को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की थी, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके पास कोई होप नहीं था, जिसको लगता था कि शायद मैं लाइफ़ में और ज़्यादा डिज़र्व नहीं कर सकती और कुछ अच्छा नहीं कर सकती। मैं केवल वही सोच रही थी कि मुझे अब कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। कभी-कभी हम अपनी लाइफ़ में ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ नहीं बचा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, जहाँ से आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। और हम जब भी सोचने बैठते हैं, तो ओवरथिंक करने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी जगह फँस गए हैं, जहाँ हम कुछ करना भी चाहें, तो कर नहीं सकते हैं। तो यही सिचुएशन थी मेरी आज से 2 साल पहले। मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि कहीं मैं गाँव में ही ना रह जाऊँ। कहीं मेरी हालत ऐसी ना हो कि मैं किचन में ही ज़िंदगी बिता दूँ और मैं कभी ग्रोथ ही ना कर पाऊँ, मैं कभी दुनिया देख ही ना पाऊँ। तो ऐसी सिचुएशन से मैंने कैसे अपने आप को बाहर निकाला, क्या-क्या ऐसी चीज़ें की जिससे कि आज मेरी लाइफ़ जो है वो बेटर हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब आज मैं जहाँ हूँ, वहाँ से जब मैं 2 साल पहले खुद को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की थी, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके पास कोई होप नहीं था, जिसको लगता था कि शायद मैं लाइफ़ में और ज़्यादा डिज़र्व नहीं कर सकती और कुछ अच्छा नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन को मैंने कैसे ओवरकम किया? तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की फ्रेंड्स, वो था थिंक डीपली। मैंने एक दिन मतलब डीपली सोचा, एकदम अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व किया कि मैं कर क्या रही हूँ? क्या जो मुझे पसंद है मैं वो कर रही हूँ, जैसा मुझे पसंद है वो खा रही हूँ, जैसा मुझे पसंद है वैसा पहन रही हूँ, अगर मुझे घूमना पसंद है तो क्या मैं घूम रही हूँ या नहीं? तो जब मैंने अपने सिचुएशन को डीपली ऑब्ज़र्व किया, तो मैं कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रही थी, जो शायद मैं थी ही नहीं। मैं अंदर से कुछ और हूँ, पर बाहर से मैं कुछ और बनने की कोशिश कर रही थी। एक बहुत अच्छी लड़की, एक बहुत अच्छी बहू, जो सबका खाना बनाती हो, बर्तन धोती हो, ढेर सारा काम करती हो, उस तरह की लड़की मैं धीरे-धीरे बनते जा रही थी। और कभी-कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कि जब हम अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं डीपली, तो हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। और हम अपनी लाइफ़ ना ऐसी ऑटो पायलट मोड में जीते चले जाते हैं, और जब हमारी लाइफ़ के 5 से 10 साल निकल जाते हैं, हम पीछे पलट कर देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो जब मैंने ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, एक दिन मैं आराम से बैठी अपने रूम में और मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली में। तो आपको बताऊँ, केवल 7 मिनट लगे थे मुझे ये समझने में कि मैं अपना बहुत सारा टाइम जो है फ़ालतू वेस्ट कर रही हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो शायद मुझे पसंद है ही नहीं, जो मुझसे ताल्लुक ही नहीं रखती, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें कर रही थी, दूसरों को खुश करने के लिए। और 7 मिनट में जो प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट हुआ, जो टेंशन मुझे हुई कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं ऐसी लाइफ़ डिज़र्व नहीं करती, मुझे और बहुत कुछ अच्छा करना, अच्छा बनना है। और उस समय मैंने भगवान को थैंक यू कहा कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी आँखें खोल दी, और उस पल से ही मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने का निर्णय कर लिया। मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे आज से ही जो बीत गया वो ख़त्म हो गया, आज से नया जीवन शुरू होने वाला है, सारे नए नियम बनेंगे और सब कुछ मैं नया-नया करूँगी, और मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जिससे मेरी लाइफ़ जो है वो चेंज हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लगता है कि अब यहाँ से आगे कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आप सबसे पहले बैठिए एक जगह, ऑब्ज़र्व कीजिए आस-पास की चीज़ों को। देखिए कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है और आप अपनी लाइफ़ से चाहती क्या हैं। तो जब मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैंने किया, मैंने अपने माइंड को डीक्लटर किया, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप दिवाली में देखिए, अगर आपको दिवाली में कुछ नई चीज़ें खरीदनी होती है, तो पुरानी चीज़ों को अपने घर से हटाना होता है। हम दिवाली में अपने घर की बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स मेंटेन होता है और हमें बहुत अच्छा फील होता है, और लगता है कि हाँ, घर बिल्कुल नया-नया है और आपको मन भी लगेगा अपने घर में। तो वैसे ही दिमाग के साथ होता है। हमारे दिमाग में बहुत सारी फालतू सी चीज़ें भरी होती हैं, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी उलझन, बहुत सारे फालतू के इमोशंस, जिसका कि दिमाग में कोई काम नहीं होता है। तो आपको ना अपने माइंड को डीक्लटर करना होगा। अब हम माइंड को डीक्लटर कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 ग्लास पानी है, जिसमें कि पूरी गंदगी भरी हुई है, गंदा पानी है, ठीक है? मिट्टी से घुला हुआ पानी। समझ लीजिए वो आपका दिमाग है अभी प्रेज़ेंट टाइम पे। अब इस पानी को मुझे साफ़ करना है, तो हम इसको साफ़ कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, हम अब दिमाग से ये पानी को निकाल तो नहीं सकते बाहर, ये इस पानी को हम ग्लास से बाहर निकाल नहीं सकते, ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वो पानी है, वो गंदा है, उसको निकालने का प्रोसेस ये होगा कि आप नल चलाकर छोड़ दीजिए ग्लास में, और धीरे-धीरे क्या होगा कि वो गंदा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपका ग्लास जो है वो साफ पानी से भर जाएगा। तो सेम आपको अपने दिमाग के साथ करना है। अभी जो आपके दिमाग में फालतू की बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे दिमाग में 1 मिनट में 7 से 8,000 थॉट्स आते हैं। सोचिए, तो उन थॉट्स का कोई काम नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उन थॉट्स को अलाइन करना होगा, सारी एनर्जी को अलाइन करना होगा, सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस करना होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे इसके लिए सारे थॉट्स सोचने होंगे, सब कुछ मुझे ये इसी के बारे में सोचना होगा, इसी के बारे में करना होगा, इसी के बारे में सुनना होगा।
तो आप अपने दिमाग को डिक्लटर कैसे करेंगे? अगर आपके दिमाग में भी फालतू चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, घर, परिवार, संसार, समाज और पता नहीं टीवी, सीरियल, न्यूज़, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में यहाँ पर बैठी हुई रहती है और दिन भर ये दिमाग हमारा बक 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 करता रहता है। तो इसको शांत कराने का तरीका यही है, इसको डिक्लटर करने का तरीका यही है कि आप पॉजिटिव फीड अपने दिमाग में डालिए, पॉजिटिव चीज़ें डालिए, मोटिवेशनल चीज़ें डालिए। तो आप कोई पॉडकास्ट सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, ऐसी चीज़ें सुनिए, ऐसी चीज़ें करिए जो कि आपके गोल में आपको हेल्प करे। तो ये डिक्लटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस सुनना शुरू किया, मोटिवेशनल किताबें पढ़नी शुरू की। तो धीरे धीरे मेरा दिमाग जो है वो डिक्लटर हो गया और दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें आई जो कि मुझे अचीव करना था। मैं केवल वही सोच रही थी कि मुझे अब कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्रेंड्स कि अपने दिमाग को डिक्लटर कीजिए, क्योंकि आपको पता है आप जो खाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे अगर आप जंक खा रहे हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, अगर आप आज से हेल्दी खाना शुरू करते हैं तो आप एक्सरसाइज ना भी करें तो ऑटोमेटिक आप स्लिम एंड ट्रिम हो जाएंगे। सेम प्रोसेस दिमाग के साथ होता है, आप जो दिमाग को फीड कराएंगे वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो पॉजिटिव चीज़ें फीड कराइए, अच्छी चीज़ें फीड कराइए, मोटिवेशनल चीज़ें फीड कराइए जिससे कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो ये सेकंड स्टेप मैंने किया था कि मैं हर दिन सुबह उठ के कुछ मोटिवेशनल सुनती थी। मोटिवेशनल बुक्स तो पूछिए ही नहीं, मैंने कितने सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़े हैं मुझे खुद भी याद नहीं है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने गोल को अचीव करने में। इसी चीज़ मैंने क्या की फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बहुत अच्छा स्टेप बताया गया था, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको कॉपी पेन लेना है और अपने लाइफ की करंट सिचुएशन लिखनी है। 5 ऐसी सिचुएशन लिखिए जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी लाइफ में। तो आप करंट ऐसे सिचुएशन लिख दीजिए और उसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो सकता है बगल में उसको भी लिखिए कि अगर आज मैं चाहूँ तो आज इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो वैसे करके तो मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जॉबलेस थे। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो उसका इमीडिएट सोल्यूशन मैंने निकाला कि हाँ, मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकती हूँ या प्राइवेट में पढ़ा सकती हूँ, ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने इमीडिएट एक्शन भी लिया था। लाइक मैंने बहुत सारे स्कूल में अपने रिज्यूमे डाली, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह जा जाकर इंटरव्यू दिया ताकि मुझे कहीं पे कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकती हूँ जहाँ की मुझे थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगा। आप भी ऐसा कर सकती हैं कि कोई एकदम इमीडिएट सोल्यूशन निकालिए और तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं ना फ्रेंड्स तो दिमाग को पता होता है कि अब जो मेरा मोड है वो एक्शन मोड है। अब मुझे केवल सोचते नहीं रहना, अब मुझे करने पे फोकस करना है। तो आपका दिमाग आपको नए नए आइडियाज़ देगा कि हाँ चलो आज मैं ये कर सकती हूँ, आज मैंने ये किया है, कल मैं ऐसा भी कर सकती थी, परसों वैसा भी कर सकूंगी। तो ऐसे करके ना आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और उसके बाद आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस है कि जब मैं ये छोटा काम करके आज 100 रुपये कमा सकती हूँ तो इससे मैं 1000 रुपये भी कमाऊंगी, मैं इससे 10,000 भी कमाऊंगी, मैं इससे 1 लाख भी कमाऊंगी। तो ये एक चीज़ आपको करना है कि इमीडिएट एक्शन लेना है। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने हर दिन एक स्टेप अपने गोल की तरफ लिया कि मैंने वो चीज़ें करनी शुरू करी जो कि मेरे गोल को सपोर्ट करती हूँ और जिन चीज़ों से मैं डाइवर्ट होती थी उनको मैंने अपनी लाइफ से कट ऑफ करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं हर दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ती थी। शुरुआत में मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में छोड़ चुकी थी और पूरी तरह से गृहस्थी लाइफ में आ गई थी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे अभी कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगी, मैं 2 घंटे पढ़ूंगी। क्या पढ़ूंगी नहीं पता, 2 घंटे 30 दिनों तक डेली पढ़ूंगी, कुछ ना कुछ पढ़ूंगी। और भाई साहब 30 दिन के बाद जो कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इतना पढ़ सकती हूँ 2 घंटे तो मैं 3 घंटे ही पढ़ सकती हूँ, 4 घंटे ही पढ़ सकती हूँ, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर सकती हूँ। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई पढ़ाई की और धीरे धीरे मैं पढ़ती चली गई। 2022 में कुछ नहीं पता था कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सी नहीं आएगी, क्या होगा फ्यूचर, क्या नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए आप एकदम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं ना तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको आपकी झोली में डालता है। और फिर 2023 में आ जाती है वैकेंसी और फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है और आज मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर है। इनफैक्ट मैं और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद का जो प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि है कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है, गोल ओरिएंटेड नहीं बनना है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि आज मेरी सिचुएशन यहाँ है और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ यहाँ तक पहुँच जाए। और मेरी लाइफ यहाँ तक पहुँचने के लिए जब मैं नीचे से ऊपर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे पहुँचूंगी, मुझे बहुत लंबी छलांग लगानी होगी। हम डर जाते हैं इस सिचुएशन से कि आज मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगी। लेकिन आपको ये गोल नहीं देखना, आपको इसके बीच का रास्ता देखना है कि रास्ता कैसा है, हम कैसे इसको चल सकते हैं। कहीं पे खड्डा है, कहीं पे ईंट है, कहीं पे पत्थर है, हम कैसे स्मूथली अच्छे से इस रास्ते को पार कर सकते हैं।
आपको रास्ते पर ध्यान देना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है। हम जब कभी मतलब लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो अचीव हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस गोल को हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं कि नहीं, मुझे 100 किलोमीटर तो जाना है, लेकिन मैं पहले 10 किलोमीटर जाऊंगी, मैं पहले 10 किलोमीटर का टेंशन लूंगी, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर का। तो फिर धीरे धीरे ना वो प्रोसेस को जब आप प्यार करेंगे, प्रोसेस में जब आप लग जाएंगे बिल्कुल, तो गोल कब अचीव हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रोसेस ओरिएंटेड होना VVI है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते को प्यार कीजिए, गोल आपको अपने आप मिल जाए। और एक चीज़ जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ फ्रेंड्स, कि हमें फालतू के इमोशंस में थोड़ा कम बहना है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है लड़कियों के लिए। आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाइए, पर उसके दुख को देखकर इतने दुखी मत हो जाइए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है आपको पता ही ना चले। आप दूसरे मतलब ये बिल्कुल ऐसा ना फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि आपकी कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, तो आप उसके साथ बीमार हो जाइए, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे बताइए? आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, आप उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे को देखकर बीमार नहीं हो जाना है, ठीक है? आप दूसरे को देख रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसको मेरे केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप भी इमोशन पे मत बह जाइए। आप अपने लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए कि नहीं, मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, मुझे अपने बारे में सोचना है पहले कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे क्या करना है। थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए पॉजिटिव रहना है। कभी कभी हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं कि ये भी हर्ट ना हो, ये भी ना हो, ये भी कोई हर्ट ना हो मुझसे। और इस प्रोसेस से पता है सबसे ज़्यादा हम अपने आप को हर्ट करते हैं, और अपने आप को इतना हर्ट कर लेते हैं कि बाद में हम हील ही नहीं कर पाते अंदर से। तो इसलिए इमोशनल थोड़ा कम बनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम बिल्कुल इमोशन लेस रहिए, इमोशनल थोड़ा कम बनने से भी हमारा काम बन जाता है। तो इसीलिए थोड़ा इमोशंस पर कम रहिए और अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कीजिए। जब आप खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखते हैं ना, तो देखिएगा भगवान भी आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, यूनिवर्स भी आपको प्रायोरिटाइज करेगा। लेकिन जब हम अपने बारे में नहीं सोच के सिर्फ दूसरों का सोचते हैं, तो फिर पता है यूनिवर्स को हम वैसे ही मैसेज भेजते हैं, और बदले में वही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहती है। और हम सोचते हैं हमारी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही है। हमारी लाइफ चेंज तब होगी जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे। जब हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं, यूनिवर्स में वही मैसेज जाता है, और फिर आप और अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, अपने लिए और काम करना शुरू करेंगे। और एक मैं आपको सही बता रही हूँ कि आज से अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। अगर 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ नहीं बदली ना, तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखिएगा कि यदि आपकी बात मानी थी पर मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।